नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल मैंने गणित की बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बनाया है। यहाँ पर मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगा जिससे आप बिना कॉपी पेन के गणित के कठिन से कठिन सवाल को भी 3 से 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिन प्रश्नों में दर बढ़ाने या घटाने का प्रश्न हमसे किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न हमारे सामने एक ये है। चलिए हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं और चुटकियों में सॉल्व करते हैं। 800 रुपये की धनराशि किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज दर 3% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो समान समयावधि के लिए नया मिश्र धन क्या होगा। तो दोस्तों, चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो रुपए थे 800, फिर हुए 920 3 वर्षों में, और ब्याज दर बढ़ा रहा है 3%। हमें नहीं पता पहले ब्याज दर कितनी थी, बस समय पता है 3 वर्ष था। पहले ब्याज दर क्या थी ये हमें नहीं पता है, और ना ही हमें इससे कोई मतलब है, ना ही हमें ये ब्याज दर पता करनी है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए पहले रुपए थे हमारे पास 800, फिर हो गए 920। तो सबसे पहले मूलधन कितना था। मूलधन होता है, अब मूलधन अपने आप में P बराबर 100%, मूलधन अपने आप में 100% होता है, मतलब 800 रुपये। 100% बराबर 800 रुपये। अब 1% इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर 8 रुपये आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसे साइड में करते हैं। अब मान लीजिए 3% वार्षिक ब्याज बढ़ रही थी, मतलब एक वर्ष में 3% बढ़ रही थी, तो 3 वर्षों में कितनी बढ़ेगी। अगर एक वर्ष में 3% बढ़ रही थी तो 3 वर्षों में 3 गुणा 3 9% बढ़ेगी। अब हमें इस 9% की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें इस 9% की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता ही है, वहाँ 100% मूलधन बराबर 100% होता है। 100% बराबर 800 दे रखा था, 1% बराबर 8 और 9% बराबर 72 रुपये हो जाएगा। अब 72 रुपये, पहले रुपए थे 800, वो हुए 920। अब इस 920 में भी हमें 3% बढ़ाने की बात करी गई है। तो 3% वार्षिक, मतलब 3 वर्षों में 9%, और 9% की वैल्यू कितनी आ रही है, 72 रुपये। तो अब इसमें हमें 72 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। 920 और 72 रुपये हो जाएंगे 992, 992 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास सी ऑप्शन हमें मिल चुका है, और अब हम सी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही पूरा मैथ आपका ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स से करा दूंगा, बस आप मुझे सपोर्ट करिए। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।